नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में जानने वाले हैं जो हमारे पैरों के ठीक नीचे है, लेकिन अक्सर हमारी नजरों से दूर रहती है। जी हाँ, बात हो रही है भारत की मिट्टी की। ये एक जीती जागती सांस लेती हुई नींव है जो हमारे वजूद के लिए बेहद जरूरी है। और आज यही नींव एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रही है। तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। कभी सोचा है कि वो सबसे जरूरी चीज क्या है जो धरती पर मौजूद पेड़ों, घास, फसलों और न जाने कितने ही जीव जंतुओं को पालती पोसती है? ये वो सवाल है जो हमें सीधे आज के विषय के दिल में ले जाता है। क्योंकि सच तो ये है कि मिट्टी के बिना जिंदगी वैसी नहीं हो सकती जैसी हम आज जानते हैं। तो अपने पहले हिस्से में हम मिट्टी को सिर्फ धूल या गंदगी की तरह नहीं, बल्कि धरती की एक जिंदा परत, एक लिविंग स्किन की तरह देखेंगे। तो आखिर ये मिट्टी है क्या? देखिए, तकनीकी भाषा में कहें तो ये चट्टान, मलबा और जैविक चीजों का एक मिक्सचर है। पर ये इससे कहीं ज्यादा है। ये अपने आप में एक जीता जागता सिस्टम है। इसमें खनिज हैं, ह्यूमस यानी पेड़ पौधों और जीवों के गले सड़े अंश हैं, पानी है, हवा है और साथ में है अरबों खरबों छोटे छोटे जीव जो सब मिलकर एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं जो जिंदगी को मुमकिन बनाता है। अब इस बारे में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि ये बनती कितनी धीरे धीरे है। इसकी शुरुआत होती है चट्टानों के टूटने से, फिर पौधे और जीव जंतु इसमें ह्यूमस मिलाते हैं और फिर हजारों साल बाद, जी हाँ हजारों साल बाद जाकर उपजाऊ मिट्टी की एक पतली सी परत तैयार होती है। सोचिए जरा, ये इसे कितना कीमती संसाधन बना देता है। तो अब ये तो समझ आ गया है कि मिट्टी बनती कैसे है। तो चलिए अब भारत की रंग बिरंगी दुनिया में चलते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी भी ठीक इस देश की तरह ही विविध और रंगीन है। ये जो नक्शा है ये इस सफर में हमारी गाइड बुक है। भारत का अलग अलग मौसम, यहाँ की जमीन की बनावट और पेड़ पौधों ने मिलकर यहाँ कई तरह की मिट्टियाँ बनाई हैं। आइए कुछ खास किस्मों पर नज़दीकी नज़र डालते हैं। वैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR मिट्टियों को उनकी उम्र और बनने के तरीके के हिसाब से कुछ वैज्ञानिक नामों से बुलाता है। अब ये नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर असल में ये हमें मिट्टी की पूरी कहानी बताते हैं। लेकिन हम इसे आसान रखेंगे और इन मिट्टियों को उनके आम नामों और खासियतों से जानेंगे। तो सबसे पहले बात जलोढ़ मिट्टी की, जो भारत के लगभग 40% हिस्से पर फैली है। ये देश की सबसे जरूरी मिट्टी है। ये उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में मिलती है और इसे नदियां अपने साथ बहा कर लाती हैं। इसमें पोटाश तो खूब होता है, लेकिन फास्फोरस की थोड़ी कमी होती है और इसी वजह से ये खेतीबाड़ी के लिए बहुत ही शानदार मानी जाती है। अगली है काली मिट्टी। इसके कई नाम हैं, जैसे रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी, और इसके नाम ही इसकी कहानी कह देते हैं। ये ज्यादातर दक्कन के पठार वाले इलाके में पाई जाती है। और यही वो चीज है जो काली मिट्टी को इतना खास बनाती है। देखिए, जब ये गीली होती है तो फूलकर चिपचिपी हो जाती है, लेकिन जैसे ही सूखती है इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इसी को सेल्फ प्लोइंग या खुद ब खुद जुताई कहते हैं। इन दरारों से नमी मिट्टी के काफी अंदर तक पहुंच जाती है, जो सूखे मौसम में फसलों के बड़े काम आती है। तो कुल मिलाकर देखें तो काली मिट्टी में चिकनी मिट्टी ज्यादा होती है, जिससे ये नमी को बहुत अच्छे से पकड़ कर रखती है। इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशिया और एल्यूमिना भी भरपूर होता है। हाँ, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर की थोड़ी कमी रहती है। और जैसा कि इसके एक नाम से जाहिर है, ये कपास की खेती के लिए एकदम परफेक्ट है। फिर आती है लाल और पीली मिट्टी। ये दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में जहाँ कम बारिश होती है, पुरानी चट्टानों पर बनती है। इसका रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें लोहा फैला होता है, और जब इसी मिट्टी में पानी मिल जाता है तो ये पीली दिखने लगती है। अगर सिंचाई ठीक से हो तो इसमें बाजरा, दालें और गेहूं जैसी फसलें अच्छी होती हैं। लेकिन यहीं से हमारी कहानी एक थोड़ा चिंताजनक मोड़ लेती है। ये जो खूबसूरत और अलग अलग तरह की नींव है, ये जो जीवन देने वाली मिट्टी है, वो अब खतरे में है। अब हम बात करेंगे मिट्टी के कटाव और उसकी घटती क्वालिटी की, एक ऐसी समस्या जिसका सीधा असर हमारी खाद्य सुरक्षा और पानी के स्रोतों पर पड़ता है। ये तुलना मिट्टी की नाजुक हालत को बिल्कुल साफ कर देती है। सोचिए, एक तरफ कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में हजारों साल लग जाते हैं और दूसरी तरफ बस एक तेज बारिश या एक जोरदार आंधी और वो हजारों साल की मेहनत
पल भर में बह जाती है। ये एक ऐसा संतुलन है जो अब खतरनाक तरीके से बिगड़ रहा है। और ये तस्वीरें खुद ही कटाव के भयानक असर की कहानी बयां कर रही हैं। एक तरफ है हरी भरी उपजाऊ जमीन और दूसरी तरफ वो जमीन है जिसे कटाव ने बर्बाद कर दिया है, जिसमें गहरे गहरे नाले बन गए हैं जो अब खेती के लायक ही नहीं बची। तो इसके पीछे असली गुनहगार कौन है? देखिए, जंगलों की कटाई से वो पेड़ हट जाते हैं जो मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं। जानवरों के ज्यादा चरने से वो घास फूस खत्म हो जाती है जो मिट्टी की ढाल होती है। खेती के गलत तरीके, जैसे ढलान पर ऊपर नीचे हल चलाना, पानी के लिए रास्ते बना देते हैं और मिट्टी बह जाती है। और तो और, जरूरत से ज्यादा सिंचाई से जमीन में नमक बढ़ जाता है जो उसे बंजर बना देता है। ये सारी वजहें मिलकर मिट्टी की जान निकाल रही हैं। पर अच्छी बात यह है कि उम्मीद अभी बाकी है। अब जब हम समस्या को समझ चुके हैं तो चलिए समाधान की तरफ बढ़ते हैं। ये हिस्सा इस बारे में है कि कैसे हम अपनी जमीन को फिर से सेहतमंद बना सकते हैं। मिट्टी को बचाने के कई असरदार तरीके हैं, जैसे कॉन्टूर प्लोइंग, यानी ढलान पर गोल गोल जुताई करना। इससे पानी का बहाव धीमा हो जाता है। सीढ़ीदार खेत बनाकर पहाड़ों पर भी कटाव को रोका जा सकता है। पेड़ों की लंबी कतारें लगाकर हवा की रफ्तार को तोड़ा जा सकता है ताकि वो मिट्टी को उड़ा न ले जाए। और साथ ही सही तरीके से चराई, फसल चक्र और मिक्स्ड फार्मिंग जैसी आदतें मिट्टी की ताकत को बनाए रखती हैं। और भारत में इस पर काम हो भी रहा है। मिसाल के तौर पर सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी काजरी CAZRI ने रेगिस्तानी इलाकों में रेत के टीलों को स्थिर करने के कामयाब तरीके विकसित किए हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है, जैसा कि इस कोट में कितनी खूबसूरती से कहा गया है, मिट्टी को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की है जो इसका इस्तेमाल करते हैं और इससे फ़ायदा उठाते हैं। मतलब ये हम सब की साझा जिम्मेदारी है। तो हम इस आखिरी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। मिट्टी एक जिंदा सिस्टम है। ये बनती है, ये बिगड़ती भी है, और अगर सही देखभाल की जाए तो ये फिर से ठीक भी हो सकती है। तो सवाल ये है कि इसे ठीक करने में, इसकी रिकवरी में हमारी भूमिका क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा भविष्य सचमुच इसी पर टिका है।